अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए एक और न्यू वैक्स लेके आई हूँ जो कि है ब्रीजे प्योर के नाम से। और इसकी बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस आ रही थी, तो मैंने सोचा इस पे भी आपके लिए एक बना देती हूँ वीडियो। जो मैंने पिछली वैक्स पे वीडियो बनाई थी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी, तो कुछ लोग कह रहे थे आप अप्लाई करके भी दिखाएं। तो आगे वीडियो में मुकम्मल डिटेल जो है वैक्स के बारे में बताऊँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को मसला हो जाता है। वीडियोस काफ़ी लोग बना देते हैं, अप्लाई करने का तरीका भी बता देते हैं, ऐसे अप्लाई करे करके दिखा देते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं बताते। जो लोगों को सर्दी गर्मी वैक्स हो ही नहीं रही होती, कुछ लोग ले रहे होते हैं रिका वैक्स, कुछ कहते हैं फिंगर वैक्स लेते हैं। वैक्सेस तो आप लेते जाते हैं, लेकिन आपको करना ही नहीं आ रहा होता सर्दी गर्मी में, फिर आप वही पार्लर जाते हैं। तो मैं आपको बेसिक टेक्निक्स बताऊंगी कि आप सर्दी गर्मी में कैसे वैक्स कर सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो के साथ बने रहना है, पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो कुछ लोग कहते हैं बातें ही करते रहते हैं, तो ये बातें काम की होती है। जिन लोगों को पता है वो मुकम्मल देखें और इसको समझें, तो आप घर बैठे वैक्स अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक टेक्निक्स बताऊंगी कि सर्दी गर्मी और जो स्वेटी मौसम बहुत ज़्यादा हो जाता है सावन वगैरह का, उसमें कैसे वैक्स को करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी एक वैक्स ले लें, चाहे वो पट्टी वाली हो चाहे वो पट्टी के बगैर हो, तो आप इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करें। तो आगे मैं करके भी दिखाऊंगी, पहले आपको इसका रिव्यू देती हूँ। ये जो वैक्स है मैंने इसको बहुत ज़्यादा देखा था, तो ये वैसे ऑनलाइन दाज पे मिल रही है, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ प्राइस थी, लेकिन मैंने इसको 1200 में परचेज़ किया है। और इसमें ठीक ठाक अमाउंट है। अगर आप 1200 में लेते हैं और आपको ये करनी आती है, तो फिर तो ये आपकी बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। ये अलावा वैक्सेज है, अलावा जितनी भी वैक्सेज है वो पट्टी के बगैर की जाती हैं, इनको फिंगर वैक्स भी कहते हैं। तो ये ब्रीजे मेरी तरफ से बहुत रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, बहुत अफोर्डेबल, और जो कि मैंने यूज़ की है, कोई ये पेड नहीं है। ठीक है वीडियो, क्योंकि हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं अच्छी लगती है तो आप लोगों से शेयर करते हैं। जब पेड होंगी तो आपको बताऊंगी। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैंने आपसे शेयर की है। तो इसके जो है पट्टी से अगर आपने इसको करना है तो आप हल्की सी इसको गर्म कर लें। जो लोगों को आदी है तो बहुत पतली पतली लेयर जब आप इसकी लगाएंगे और फिर पट्टी यूज़ करेंगे, तो ये एक दो बार पट्टी रिपीट पे यूज़ हो जाती है, फिर आपकी ये थोड़ी अमाउंट में लग जाती है, यानी ये आपकी जल्दी ख़त्म होगी। इतनी भी जल्दी नहीं, बट थोड़ा जल्दी ख़त्म होगी। तो आप इसको थोड़ा गर्म करें और पतली पतली लेयर लगाएं, बहुत अच्छे आपके बाल नीट कर देगी। इससे आप दूसरे, तो आपने इसको गर्म करने हल्का सा गर्म करेंगे, और आपने बहुत पतली पतली ये बहुत ज़्यादा आपके जो पतले बाल हैं उनको भी ले जाती है। यानी कुछ वैक्सेज होती हैं जो पतले बाल सॉफ्ट वैक्सेज नहीं उठाती, तो ये इसको आप अंडर आर्म्स पे अंडर लेग्स पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं बिला झिझक। और अगर आपने इसे पट्टी के बगैर यूज़ करना है तो आप तो मैं आगे जैसे नेक्स्ट आपको मेथड बताऊँगी, आपने उसे करना है। और जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि जैसे मौसम के लिहाज से, तो फिर आगे तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहले इसमें ये है कि जैसे अब नॉर्मल मौसम चल रहा है, अभी तो कोई पसीने का इशू नहीं है, तो आप इसको लाइट सा ऐसे गर्म करें और थोड़ी सी अमाउंट हाथ में ले लें, और जहाँ आपने साथ पाउडर रखें आप, और पाउडर को आप अप्लाई करें किसी भी स्पंज के साथ जो आपकी बाजू पे करे, जिस एरिया में करे, आप अच्छे से उसको पाउडर कर लें। और अगर पट्टी के साथ कर रहे हैं तो फिर पाउडर ज़्यादा लगाएं। अगर पट्टी के बगैर है तो फिर वैक्स में वो जो है पट्टी क्या कहते हैं पाउडर भी मिक्स हो जाएगा, तो ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो आप लाइट से ऐसे पाउडर करेंगे और फिर आप इसको हलावा के तौर पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा इस मौसम में काम करेगी। लेकिन इस मौसम में आपको पट्टी के बगैर करने के लिए हल्का सा इसको गर्म करना है कि आपके हाथ में अच्छे से निकल आए। फिर ये हाथ की अपनी हीट के साथ और गर्म होती जाती है, फिर ये नरम होके तो आपकी बाजू पे वैक्स हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया। फिर जब आपके पास मौसम आ जाता है, एक तो होता है स्वेटी मौसम जिसमें पसीने आ रहे थे, एक होता है नमी वाला मौसम जब बहुत ज़्यादा नमी हो रही होती है, स्किन नरम हो रही होती है, जैसे सावन का महीना होता है, बारिशों का महीना होता है, उस मौसम में ये वैक्स नहीं हो रही थी, कोई भी वैक्स नहीं हो रही थी। तो उस वैक्स के लिए एक तो आपके पास मेथड ये आप पाउडर यूज़ करें। उसके अलावा एक और मेथड है कि आप क्योंकि एक आप रिलैक्स बैठे होते हैं जब आपने वैक्स करना है, तो आपने जिस एरिया पे भी वैक्स करना है आप कोशिश करें उसको आइसिंग कर लें। आइसिंग से थोड़ी देर ना आपका जो पसीना है वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप पंखे के नीचे बैठ के आराम से वैक्स कर सकते हैं। एक तो है आइसिंग अच्छे से कर लें। फिर एक और तरीका है फटकड़ी। फटकड़ी जो है ना वो जो है पसीने को रोकती है, तो आप डायरेक्ट फटकड़ी को लगा लें, या फटकड़ी का स्प्रे बना लें, थोड़ा सा पाउडर फटकड़ी का डालें और उसी को स्प्रे कर लें बाजू पे। जैसे ड्राई हो तो आपने और पानी नहीं डालना, मतलब आपने फटकड़ी का पानी बनाया और स्प्रे कर लिया और उसको सूखने दें, तो वो जब सूख जाएगा उसके बाद आपका कुछ देर पसीना नहीं आएगा। तो ये एक ट्रिक है, इससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जब फिंगर वैक्स है वो बाजू पे लगा के और थोड़ी सी साथ पट्टी ले लें, उसी पट्टी से फिंगर पे चूँकि वैक्स चिपक जाती है। बाज़ लोगों से ये भी मसला, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये पट्टी के बगैर वाली जो वैक्स होती है वो फिंगर के साथ करते हैं, उनकी वैक्स कभी नेल में फंस जाती है, कभी उंगली में लग जाती है और वो निकल ही नहीं रही होती। तो आपकी ये भी ट्रिक है कि आप एक ही पट्टी पे लगाएं थोड़ी सी वैक्स उसके आखिरी कोने पर, जैसे ये पट्टी है इसके कोने पर इधर आपने वैक्स लगा दी अच्छी खासी अमाउंट में, और उसी पट्टी से यूँ रब रब ऐसे करेंगे, फिर उतारेंगे, उसी पट्टी से ऐसे करेंगे उतारेंगे, तो आपके हाथ पे लगी नहीं होगी तो चिपकेगी नहीं, और वही पट्टी बार बार यूज़ होती रहेगी। फिर सिर्फ आपने पट्टी की नोक पे लगानी है वैक्स और उसी को रिपीट यूज़ करना है। तो एक ट्रिक ये हो गई आपके पास। और फिर बात होता है बहुत ज़्यादा ड्राई,
जैसे आप लोग कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम, गर्मी की तो बात हो गई, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस वक्त ही मसला होता है, वैक्स आप लेके आते हैं गर्म करके वैक्स वहीं जम जाती है। तो उसके लिए भी आपके पास कुछ चीज़ें हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी है तो कोशिश करें आप ना धूप के टाइम में, जैसे गर्मियों में है आप सुबह में या शाम में कर लें वैक्स, दोपहर में ना करें। और जो आप सर्दियों में वैक्स करने लगे हैं तो कोशिश करें आप दोपहर में कर लें, धूप में बैठ के ऐसे। तो उसमें ये होता है कि आपने वैक्स गर्म की है, आपने साथ धूप में वैक्स रखी, इतना टाइम नहीं लगता वैक्स में। तो आप खुद छाँव वाली साइड पर बैठ जाएँ और धूप का टाइम हो और वैक्स को थोड़ा धूप में रख दें, तो साथ ही आपकी गर्म होगी वैक्स और धूप की हीट से होती रहेगी। कुछ लोगों के पास वैक्स हीटर वगैरह नहीं होते, लेकिन वो बाजू पे भी लगाते हैं, फिर भी इतनी ठंड होती है कि वैक्स सर्दी में भी बहुत बड़ा मसला बन जाती है वैक्स करना। तो ये 2-3 ट्रिक्स हैं जो उम्मीद है आपको मेरी पसंद भी आई होंगी और आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे। जिनको इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं वीडियो, तो आप इसको समझें और अच्छे से दोबारा वैक्स करें। उम्मीद है आपकी अच्छी होगी। आप चलते हैं, मैं आपको वैक्स करके दिखाती हूँ। और जो ये वैक्स है ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको ख़रीदें, लगाएँ और फिर मुझसे इसका शेयर करें। अगर सर्दी है तो आपने थोड़ा सा वैक्स को गर्म कर लेना है और ऐसे फिंगर पे ले लेना है और फिंगर को गोल गोल घुमा देना है, तो इससे जो वैक्स की तार है वो उंगली पे चिपक जाएगी। तो काम बहुत ज़्यादा आपने नीट एंड क्लीन करना है वैक्स का, क्योंकि जो भी काम है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। तो उसके बाद आपने जो वैक्स ली है वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी गर्म करेंगे, तो उसको आपने अपोजिट डायरेक्शन में जितने बाल हैं उसके उल्टी साइड की तरफ लगाने हैं और इस तरह खींचते जाना है हल्के से। और जो थंब रखा हुआ है जैसे मैंने, उसको बहुत टाइट पीछे की तरफ खींच लेना है। तो इससे स्किन थोड़ी सी पुल करके आप कर लेंगे वैक्स, तो आपकी वैक्स बहुत अच्छी होगी। नहीं तो फिर वैक्स के साथ स्किन खींचेगी तो आपकी अच्छे से बाल नहीं उतर रहे होते। तो एक ट्रिक ये भी है कि आपने जैसे अंगूठा रखा हुआ है तो उसको आप टाइट करके अपोजिट अपनी तरफ स्किन को टाइट कर लें और दूसरी फिंगर से आप वैक्स अप्लाई करते जाएं बार बार रिपीट। और इस वैक्स का ये भी होता है कि आप इसको रिपीट यूज़ कर सकते हैं बार बार, तो इसको आप ऐसे यूज़ करते जाएं और जहाँ आगे तक फैलाते जाएं। और ये देखिए अब वैक्स थोड़ी सेट हो गई है। जब ऐसे स्किन की अपनी हीट होती है, जब आप अप्लाई करते हैं तो वैक्स सेट होना शुरू हो जाती है। तो आप इसी तरह वैक्स करते जाएं। इस तरह आप अंडर आर्म्स की, अंडर लेग्स की, और इस वैक्स से आप इजीली वैक्स कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं अपनी, ठीक है, तो आप जिससे करवाते हैं या वैसे पार्लर में या सिस्टर से या वैसे जैसे भी, तो ये खुद पे बड़ी इजीली अप्लाई हो जाती है। और आपको पार्लर वगैरह भी है तो ये वैक्स एक तो अफोर्डेबल है, दूसरा ये है कि बजट फ्रेंडली है ये, क्योंकि पार्लर वगैरह में है वैक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और कस्टमर इतना पे नहीं कर रहा होता और काम भी मैसी होता है। तो ये है, तो टेक्निक भी मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी है, करके भी आपको दिखा दिया। बस इसी तरह आपने अगर चिपकने लग जाए तो आप पट्टी लगा लें। जैसे उंगली पे चिपक गई है, अगर आपको आदी हो गए और आप लगाते रहते हैं, आप ज़रा ये है कि थोड़ा यूज़ टू होंगे और आपको करना आ जाएगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जैसे बार बार मैं रिपीट लगा रही हूँ, देखा हाथ से नहीं चिपक रही है। अगर आपकी चिपक रही है और आप सारी उंगलियाँ वैक्स में डाल ली हैं, बात शुरू में ये होता है कि सारी उंगलियों पे वैक्स चिपक गई, नीचे भी लग रही है, हाथों पे भी लग रही है, कस्टमर पे भी लग रही है, या जिस सिस्टर के जिसको कर रहे हैं आप। कोशिश करें काम आपका नीट हो तो बार बार लोग आपके पास करवाने भी आएंगे। अगर आपका काम नीट नहीं होता तो फिर भी लोग, थोड़ा वैक्स वाला काम ऐसा होता है, स्किन अगले बंदे की डैमेज हो सकती है। तो आप देखें बाल बिल्कुल नीट हो गए हैं, तो जहाँ जहाँ आपको लगे आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जो कि मैं बनाऊंगी अगली वैक्स जो रीका मेरे पास चारकोल की पड़ी है वैक्स, उस पर बनाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। मेथड यही है, आपको बार बार बता रही, मेथड यही है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है ये काम। आपने एहतियात से करना है, मैस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।